Hi to all my beautiful souls. Welcome back on Divine Tarot. How are you all? I hope you all are doing well and everything is going well in your life. So, basically, in this reading, I'm going to expose और I'm going to share शिवा's मैसेज फॉर यू शिव जी के आपके लिए क्या मैसेज है ये जो रीडिंग है ये होने वाली है डेट ऑफ बर्थ पर बेस सो आपके पास सिंपली टू ऑप्शंस है If your date of birth is 1 to 15, then you will choose pile first. If your date of birth is 16 to 31, 16 से 31 के बीच पर है, then आप सेकंड पाइल या फिर सेकंड ऑप्शन को चूज़ करेंगे. एंड इस वीडियो के अंदर आपके लिए शिव जी की तरफ से क्या मैसेज है एट द एंड ऑफ द सावन. वी विल चेक इट. क्या अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स है और क्या टाइम पीरियड अगर आपने कोई विश मांगी हुई थी तो क्या वो पूरी होगी, यस एंड नो कब तक हो सकती है. वी विल नो ऑल द थिंग्स. तो पर्टिकुलरली कोई क्वेश्चन आपके दिमाग पर है जो आपने शिवा से कोई विश मांगी हो या कोई भी चीज़, देन यू कैन टेक इट ऑन योर माइंड. तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जिन्होंने पालफोस्ट में अपने आप को कंसिडर किया हुआ है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 है किसी भी मंथ के अंदर. अगर इस वक्त पर आपके दिमाग पे कोई विश है, पाल फर्स्ट कोई भी विश जो आपने मांगी हो या फिर आपके दिमाग पर हो, आप उसके बारे में सोच सकते हो कि वो कब तक पूरी होगी. आई विल टेक अ कार्ड फॉर यू. डिवाइन जस्ट गिव मी अ कार्ड फॉर द पाल फर्स्ट रिगार्डिंग देयर विश. कोई टाइम फ्रेम या फिर उसके रिगार्डिंग कोई मैसेज. फर्स्ट हम इसी से स्टार्ट करते हैं. सो आई गॉट द कार्ड ऑफ द मून कार्ड. अगर आपकी इस विश के लिए टाइम फ्रेम की बात मैं करूं, बिकॉज आई गॉट द मून कार्ड. एंड पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड. ठीक है, आपकी ये जो विश है आपके दिमाग में इस वक्त पर जो कुछ भी विश है ये मुझे नेक्स्ट ईयर पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, या तो आफ्टर सम वीक्स और मे बी नेक्स्ट ईयर के टाइम फ्रेम में मुझे फरवरी एंड मार्च का टाइम फ्रेम आपके लिए शो हो रहा है. ठीक है, अगर आपके दिमाग में कोई भी विश है वो आगे आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर. एंड सेकेंड टाइम फ्रेम आई एम सीइंग नेक्स्ट ईयर इन 2027 अप्रॉक्सीमेट इन फरवरी एंड मार्च. दिस टाइम फ्रेम आई एम सीइंग. इस विश के लिए जो गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आई हुई है, अपने दिमाग पर एक चीज़ को पहले ही बैठा लो. इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना या फिर नहीं होगी इस बात को सोच के निराश होना, नाराज़ होना, डिसअपॉइंट होना बंद कर दो. अगर ये चीज़ बार बार अपने दिमाग पर लाओगे, सोचते रहोगे तो आप ब्लॉकेजेस क्रिएट करोगे. जस्ट गो विद द फ्लो, बी मैच्योर एंड इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, बहुत ज़्यादा इसको लेकर ओवरथिंक करना, ये दोनों ही चीज़ें आपको बंद करनी होंगी. इस विश के बारे में किसी और से अगर आप बातचीत ना ही करें या फिर किसी और से शेयर ना ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा. अगर ये विश किसी और से जुड़ी हुई है किसी भी तरीके से तो इसके पूरे होने के चांसेस हैं. ठीक है, अगर ये विश सिर्फ आपसे जुड़ी हुई है देन तो 110% मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही. बट इफ़ एनी केस ये विश अगर किसी और से जुड़ी हुई है तो उसके पूरे होने के चांसेस हैं. और जो मैंने टाइम फ्रेम बताया नियर बाई वही टाइम फ्रेम एट दिस टाइम आई एम सीइंग फॉर यू एज पर द करंट सिचुएशन ऑफ योर लाइफ. सो कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स एंड moon card. Page of swords and a moon card की energies I got for you. Now I will take some messages. मैं पहले कुछ आपके लिए नीम करौली बाबा डेक से कुछ मैसेजेस लूँगी जिनको हम एजा शिवा की तरफ से कंसिडर करेंगे आपके लिए इन अ फॉर्म ऑफ मैसेज फ्रॉम दैम. I will take 4 cards with this deck. So the first card I got here, at this time it feels like कि अगर आपको इस वक्त पर लग रहा है कि आपकी लाइफ में यूनिवर्स पर बार बार आपका टेस्ट ले रहे हैं, आपके पेशेंस का, आपके हार्ड वर्क का, आपकी लाइफ का, फिर एवरीथिंग के बारे में हम सोचते हैं ना कि ऐसा लग रहा है कि बस ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहे हैं, यूनिवर्स मुझे टेस्ट कर रहे हैं. तो एट दिस टाइम शिवा वांट्स टू टेल यू, वो आपको ये घोषणा करना चाहते हैं या फिर आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं, अनाउंस करना चाहते हैं कि आप जो कुछ भी टेस्ट में चल रहा था, ठीक है, आपका जो भी टेस्ट चल रहा था, यूनिवर्स आपकी जो भी परीक्षा ले रहे थे, फाइनली इट इज़ गोइंग टू बी एंड पे ख़त्म हो चुकी है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेट कि आप इस जो आपका जो टेस्ट चल रहा था आप इस पर पास हो चुके हो, आप सफल हो चुके हो, यू गेट सक्सेस ऑन इट. अब आगे आने वाले लाइफ के अंदर आपके लिए अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस की कहीं ना कहीं स्टार्टिंग होती हुई दिखाई दे रही है, बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है. एंड इवन शिवा वांट्स टू टेल यू एट दिस टाइम दे आर हैप्पी बाय यू. आपसे खुश हैं, आप उनके प्रिय हो. एंड डेफिनेटली इस वक्त पर
अगर आपको लग रहा है कि अब आपको नहीं सुन रहे हैं या फिर आपको नहीं समझ पा रहे हैं, बट यूनिवर्स ने, शिवा ने अपनी प्रोटेक्शन आपके लिए बनाई हुई है, वो आपको देख रहे हैं। इस वक्त पर आप उनके नाम का जप कर सकते हो। आपको अगर राम नाम का जप, शिव नाम का जप ये करना किसी भी तरीके से अच्छा लगे आप करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एट द सेम टाइम यू कैन चैंट हनुमान चालीसा, दिस विल ऑल्सो ग्रेट मिराकल्स इन योर लाइफ। अगर आप डेली बेस पर मैक्सिमम इवन एट यू कैन डू रेगुलरली 7 days, इट विल ऑल्सो ग्रेट बेनिफिट। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। नाम जप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भी बहुत बेस्ट है, सो गो फॉर इट। नेक्स्ट आई गॉट द कार्ड ऑफ डोंट वरी। अगर वो आपको यहाँ पे तक लेकर आए लाइफ के अंदर, इस सिचुएशंस के अंदर लेके आए जहाँ पर आप अभी हो, तो आगे कभी वो ही देखेंगे। अगर आप परेशान हो रहे हो कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, तो यहाँ तक आ चुके हो, आगे के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 33 एंड नंबर 35 की एनर्जी यहाँ पर मिली हुई है, जो दो चीज़ की वजह से मुझे दिखाई दी है, नंबर 6 एंड नंबर 8। नंबर 6 हियर कंसिडर एज, अगर यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जो इस पर अपनी मैरिड लाइफ में इशू फेस कर रहे हैं, या फिर दे आर वेटिंग फॉर एनी जॉब, वेटिंग फॉर सक्सेस, दे वांट टू क्रिएट अ कंफर्टेबल एंड लग्जरियस लाइफ, तो ये चीज़ आ रही है। पीपल हु आर डूइंग हार्ड वर्क इन देयर लाइफ, बट वहाँ पर अच्छे से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई पेशेंस का टेस्ट हो रहा है, तो इवन यहाँ पर भी आपके लिए ब्लेसिंग नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, आई गॉट द कार्ड ऑफ डरो मत आगे बढ़ो। इस वक्त पर यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू दैट आपको डरना नहीं, आगे बढ़ना है। शिव जी आपके साथ हैं, हनुमान जी आपके साथ हैं, और आपको डर कैसा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये चीज़ें हो नहीं रही है, वो सारे ब्लॉकेजेस हट जाएंगी और आपका एक बहुत ही गोल्डन फ्यूचर आगे मुझे दिखाई दे रहा है। मीन्स ऐसा लग रहा है कि अगर कोई यहाँ पर डोर्स ओपन हो रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ के, या फिर जो भी चीज़ आप चाह रहे थे उससे रिलेटेड। और अगर इस वक्त पर आपने किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अपने दिमाग पर भर रखी है, रोना धोना कर रखा है, तो प्लीज़ एंड अप, इसको एंड अप कर दो, बिकॉज ए न्यू लाइफ इज़ वेटिंग फॉर यू। एक नई लाइफ आपका वेट करे। इवन ये 40 नंबर का कार्ड है, 1+4=5। नंबर 5 की एनर्जी यानी कि चेंज की एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर करती हुई दिखाई दे रही है। आई गॉट द कार्ड ऑफ द घबराओ मत, हर वक्त मेरी शक्तियों की सुरक्षा में घेरे में हो। आप यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हो, आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी तरह के वे में, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 5 और 6 की एनर्जी है मास्टर नंबर की एनर्जी है, विट इंडिकेट विश कर लो अपने लिए। अगर अभी भी अगर कोई विश आपके दिमाग पर है, या फिर कोई भी विश पूरी करना चाहते हो, तो यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, शिवा सब देख लेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, यू डोंट हैव टू वरी, आप परेशान ना हों। अच्छे कार्ड्स की एनर्जीज हैं। ये कार्ड आई डोंट नो यहाँ पर कैसा है, बट आया तो मैं ले लेती हूँ। आई थिंक ये किसी के लिए कंफर्मेशन, अगर आपको लग रहा है कि आपकी इच्छा पूरी होगी नहीं होगी, देन आपकी इच्छा पूरी होगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप चिंता छोड़ दीजिए। योर विश इज़ गोइंग टू बी फुलफिल बाय द यूनिवर्स। आप चिंता छोड़ सकते हो, आपकी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। नाउ आई विल टेक 3 कार्ड्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल ऑरिकल डेक। टैरो रीडिंग में ये डेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। द वेरी फर्स्ट थिंग, इस वक्त पर अगर आपको लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ी जहाँ पर आप चाहते हो भाई ये चीज़ हो जाए, ये चीज़ निकल जाए, ये मैं नहीं देख पा रही हूँ, ये फेज़ में लाइफ का सबसे टफ फेज़ है, तो इट इज़ गोइंग टू बी एंड अप। इट ऑफ कप्स इवन इंडिकेट एट दिस टाइम, अगर इस वक्त पर आप लाइफ में ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हो, खासकर कुछ इमोशनल ब्लॉकेजेस, यू आर ट्राइंग हार्ड फॉर समथिंग बट एट द एंड आपको कहीं ना कहीं निराशा हाथ लग रही, तो दीज ब्लॉकेज आर गोइंग टू बी एंड अप। ये अगस्त मंथ पर आपके ब्लॉकेजेस मुझे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आई गॉट द किंग ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, किसी के लिए हाई ऑथोरिटेटिव जॉब आ रही है, पोस्ट आ रही है। आई थिंक जो लोग अभी तक सिर्फ दूसरों की सोच से, लोगों की बातों से अफेक्ट होते थे, अब वो इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को सिक्योर कर रहे, अपने बारे में सोच रहे हैं। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स इवन इंडिकेट आपको, आप यूनिवर्स की सुरक्षा के घेरे में हो, मतलब आपको ना एंजल्स की, डिवाइन की, शिवा की, जिस भी सुप्रीम पावर पर आपका सबसे ज़्यादा बिलीव है, उनकी भी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स किसी के लिए अच्छी जॉब मैं देख पा रही हूँ, सक्सेस, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो चाहे बिजनेस हो, बट यू आर गेटिंग सक्सेस ऑन इट।
द टावर कार्ड की एनर्जी, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हो। जो लोग आपको चीट कर रहे थे, जो लोग आपके साथ गलत तरीके से, उनका चेहरे अगेन आपके सामने आएंगे, आप उन्हें पहचानोगे और अब उनसे दूर रहना स्टार्ट कर देना। बिकॉज द टावर कार्ड कह रहा है बहुत सारी अनस्टेबल सिचुएशन आप ऑलरेडी देख चुके हो, बट यू आर नॉट लर्निंग एनी लेसन फ्रॉम इट। तो इस वक्त पर यूनिवर्स आपको कुछ लेसन सिखाने वाले हैं, तो प्लीज़ उनके बारे में सोच विचार करो, फ्यूचर के बारे में सोच के आगे बढ़ो। नंबर 7 की एनर्जी है। कार्ड्स की एनर्जी देख के ऐसा लग रहा है कि इस वक्त पर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है और कुछ चीज़ों में आपको रियलाइजेशन की ज़रूरत है। गो फॉर इट। ठीक है, थैंक यू सो मच पाल फर्स्ट। नाउ वी आर जंपिंग इनटू पाल सेकंड। These are pile first cards. Now I am going to jump into pile second. Now we are talking about the people जिनकी डेट ऑफ बर्थ 16 से 31 के बीच में है। 16 से 31 है किसी भी मंथ के अंदर। नाउ पाइल सेकंड, थिंक ऑफ योर डेट पर्टिकुलर विश। आप अपनी उस विश के बारे में सोचें, उसके लिए आपके लिए टाइम फ्रेम निकाला जा रहा है। पाइल सेकंड के लिए डिवाइन जस्ट गिव मी 2 कार्ड्स रिगार्डिंग देयर विश, टाइम फ्रेम एंड गाइडेंस और मैसेजेस। सो आई गॉट द कार्ड ऑफ 6 ऑफ वैंड्स। योर विश इज गोइंग टू बी फुलफिल। मैं कुछ लोगों के लिए मिनिमम टाइम फ्रेम यहाँ पर 30 डेज़ के अंदर देख पा रही हूँ कि आपकी विश पूरी हो जाएगी। अगर आपके विश में किसी भी तरीके से नेम फेम सक्सेस की, कहीं पर घर बाय करना है, किसी दूसरी जगह पर जाकर आपने रहना है, अब्रॉड सेटल होना है, समथिंग कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो आपकी विश 110% पूरी हो जाएगी। इवन अदरवाइज कोई भी विश अगर आप उसके लिए एक्शन लेते हो तो वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। टाइम फ्रेम मुझे आगे आने वाले कुछ दिन से लेकर आगे आने वाले कुछ हफ्ते, और इवन फॉर द सम पीपल बिकॉज आई गॉट द 6 ऑफ वेंट्स कार्ड नवंबर मंथ। मतलब आई थिंक यू आर गोइंग टू फुलफिल दिस विश 6 मंथ्स एंड 1 ईयर। जो भी विश है उसके हिसाब से मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर अंदर आपकी विश मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे विद द 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड। वन मोर थिंग, टेक एक्शन। ठीक है, अगर एक्शन नहीं ले रहे हो तो प्लीज़ लो, क्योंकि वैंड्स का कार्ड आया हुआ है। वैंड्स कह रहा है कि एक्शन अगर लोगे तो 110% विश पूरी हो ही जानी है। अगर इस विश में मतलब एक्शन की ज़रूरत है तो लो। ठीक है, अब 6 ऑफ वैंड्स के कार्ड के साथ वन मोर कार्ड एट एस ऑफ पेंटिकल्स। आपकी जो भी विश है ये फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से अगर है तो यस, न्यू बिगनिंग्स ऑन द वे। आगे आने वाला ट्रिपल, आपने ये विश अगर 8x8 पोर्टल पे मांगी हुई थी या फिर शिवजी से सावन में मांगी हुई थी किसी भी टाइम पीरियड पर, ये जो टाइम पीरियड चल रहा है इस पर, तो आगे आने वाले 111 पोर्टल यानी कि जनवरी या फिर अभी जो नवंबर है उस पर भी पूरी हो सकती है। इफ़ समथिंग विच इज़ मोर रिलेटेड टू द फाइनेंसेस सॉरी, जॉब, फाइनेंसेस, करियर, मनी, इससे जुड़ी भी कोई विश है तो इट इज़ गोइंग टू बी फुलफिल। बोथ कार्ड आर पॉजिटिव फॉर यू डियर। 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड है हमारे पास एंड एट द सेम टाइम वी हैव द एनर्जी ऑफ द एस ऑफ पेंटिकल्स। बोथ कार्ड्स आर टू पॉजिटिव। सो वॉट एवर विश ऑन योर माइंड, जो भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। दोनों ही कार्ड्स आपके लिए पॉजिटिव हैं और अच्छी एनर्जीज को लेकर आए हैं एज पर द करेंट एनर्जीज ऑफ योर लाइफ। ठीक है, नाउ आई विल टेक सम अदर कार्ड्स विथ नीम करौली बाबा डेक से मैं आपके लिए लूँगी। ठीक है, बट मैं शिवा के फॉर्म में कार्ड्स को यूज़ करूँगी कि व्हाट्स द मैसेज फ्रॉम द शिवा फ्रॉम यू। नाउ आई विल चेक। सो द फर्स्ट कार्ड आई गॉट हियर, आपकी लाइफ में अभी तक जो कुछ भी हुआ है, इट फील्स लाइक कि आपकी लाइफ में इस वक्त पर जो कुछ भी हो रहा है या फिर हुआ है, आपने अकेले उन चीज़ों को फेस किया हुआ है। और अगर आपको लगता है कि अब आप अकेले हो, आपके साथ कोई नहीं है, दैट शिवा वांट्स टू टेल यू वो आपके साथ है। ठीक है, आपको जो कुछ भी कहना है आप उनसे कह सकते हैं एंड अब आप अकेले नहीं हो। एंड अभी तक हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों में ऐसा लगता हो कि मेरे पास कोई पावर्स नहीं है, भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा है, बट अब शिवा की शक्तियाँ, उनकी पावर्स आपके साथ हैं, तो अब आप एकदम कंफर्ट हो सकते हो, एकदम चिल हो सकते हो एंड परेशान मत हो। नंबर 30 की एनर्जी है। कुछ कार्मिक साइकिल्स एंड अप हो रही हैं। जो लोग लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, अच्छे फाइनेंसेस चाहते हैं, अपनी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी चाहते हैं, इट इज़ ऑन द वे। किसी को जैसे कि एजुकेशन के फील्ड पर वो मिल रही है, क्या सक्सेस मिल रही है, शिक्षा के क्षेत्र पर, करियर, जॉब, यू आर गेटिंग समथिंग, ग्रोथ आ रही है आपकी लाइफ के अंदर। सेकेंड आई गॉट द एनर्जी ऑफ
इस वक्त पर अगर आपको कुछ लोग ऐसे, मुझे यहाँ पर डेफिनेटली ऐसे फील हो रहे हैं कि मे बी हो सकता है पहले ईश्वर में बहुत ज़्यादा नहीं मानते थे, या फिर शिव जी में, या फिर अदर सुप्रीम पावर पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते, बट अचानक से आप उनकी तरफ अपना झुकाव महसूस कर रहे हैं, आपने फास्ट लिए हो, आप उनके मंत्रास की चैंटिंग कर रहे हैं, उनके मंदिर पर विजिट कर रहे हैं, उनके प्लेसेस पर विजिट कर रहे हैं। सो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, शिवा आपसे कह रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। ठीक है, इवन हो सकता है कि आपकी सोल काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी कि आप शिवा के साथ कनेक्ट हो, और जब ऐसा हुआ है या फिर अब जब ऐसा हो रहा है तो ये दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग, ये किसी मैजिक से कम नहीं है। एट दिस टाइम यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि उन्होंने ही आपको बार बार डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, या फिर आई थिंक मुझे ऐसा नज़र आ रहा है किसी का यहाँ पर ना सोल पर्पस था, लाइफ पर्पस था कि वो शिवा से कनेक्ट हो, क्योंकि इसके बाद जो आपकी लाइफ में चेंज आने स्टार्ट होंगे ना, या फिर आप जो आपकी लाइफ जो धीरे धीरे बदलेगी, आपको जो न्यू डायरेक्शन शो होंगी, यूनिवर्स जो आपके लिए पाथ बनाएंगे ना, वो आपके लिए किसी मिरेकल से कम नहीं होने वाला है। तो नाउ अब जब आप उनसे कनेक्ट हो चुके हो तो थिंग्स विल चेंज सून, धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। नंबर 30 नंबर 19 की एनर्जी है, 1+9=10। नंबर 10 1 की एनर्जी आ रही है कि कार्मिक साइकिल्स एंड अप हो रही हैं, एट द सेम टाइम न्यू बिगनिंग इज जस्ट ऑन द वे, नई शुरुआत आपके लिए आती हुई दिख रही है। आई थिंक ये आपके लिए मैसेज है। यहाँ पर कई बार हमें अपने आप को परिस्थितियों की वजह से बदलना पड़ता है, परिस्थितियों के हिसाब से बदलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो वक्त के हिसाब से, वक्त के अनुसार स्वयं को नहीं बदल रहे, आपको नहीं बदल रहे हैं, तो आपको ये करना होगा। आई थिंक ये किसी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर कि चेंज योर सेल्फ एज पर द टाइम। यहाँ पर हनुमान जी का उदाहरण है कि हनुमान जी ने छोटा सा रूप करके सीता माँ को दिखाया था और भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया था। तो जब जहाँ जिस तरीके की परिस्थितियों के अनुसार चीज़ों की ज़रूरत हो, आपके संयम की, आपके धैर्य की, आपकी वाणी की ज़रूरत हो, प्लीज़ उसको यूज़ करो। ठीक है, अगर आप फॉर द एवरीथिंग यूनिवर्स पर डिपेंड हो, ईश्वर पर डिपेंड हो, तो नो, वो आपको डायरेक्शन शो कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ों में एक्शन आपको ही लेने होंगे। एंड दिस इज़ कलयुग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही है कि ये कलयुग है, यहाँ पर ईश्वर नहीं आने वाले हैं, तो अपने लिए खुद एक्शन लो। ये किसी के लिए ज़रूर मैसेज है। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है, इस वक्त पर आपको इफ़ पॉसिबल शिवा की कोई भी पिक्चर अगर आप अपने आसपास लगा सको, हनुमान जी की, या फिर आप नीम करौली बाबा की भी लगा लें, क्योंकि मैसेज यहाँ पर सभी तरीके से हैं। अपने आसपास लगाओ, और जब भी आपको कुछ कहने का मन हो तो अपने मन की बात उनसे कहो। हो सकता है ये चीज़ आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हटाए। जितनी देर इसको करने में करोगे, हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम भी उतनी देर में सॉल्व हो। तो दिस इज़ फॉर्म ऑफ द गाइडेंस, तो इफ़ यू कैन डू दिस तो प्लीज़ कर दो। ठीक है, नाउ द लास्ट कार्ड आई गॉट हेयर, जो बॉटम ऑफ डेक की एनर्जीज से मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। यू डोंट हैव टू वरी, अगर आपको अभी भी उन पर विश्वास नहीं है तो प्लीज़ ट्रस्ट करना स्टार्ट करो, और शिवा की पावर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। अगर आप परेशान हो रहे हो कि नई चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। नंबर 3 की एनर्जी है, नंबर 6। इफ़ योर डेट ऑफ बर्थ आर 3, 6, 1, 9, 30, 10, 12, सो दिस रीडिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू यू। ठीक है, चीज़ें चेंज हो रही हैं आपकी लाइफ के अंदर, स्पेल के लिए भी अच्छी एनर्जीज है। नाउ आई विल टेक लास्ट सम कार्ड्स विद अदर डेक, जो मैं लूँगी ट्रेडिशनल ऑरिकल, ट्रेडिशनल टैरो डेक से। 3 कार्ड्स मैं लूँगी आपके लिए इन अ फॉर्म ऑफ गाइडेंस, ब्लेसिंग्स फ्रॉम द शिवा। सन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इस वक्त पर गलत रास्ते पर चलने से बचो। ठीक है, किसी भी तरीके के एडिक्शन में आ रहे हो, किसी के बहकावे में आ रहे हो, तो प्लीज़ डोंट गो फॉर इट। लोगों को चेस करना बंद करो, चीज़ों को चेस करना बंद करो। किसी चीज़ के पीछे भाग रहे हो, भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, बिना लॉजिक के, बिना किसी चीज़ के बस भाग रहे हो, स्टॉप इट। आपके आसपास कुछ डबल फेस लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ देम, उनसे बच के रहो और उनसे दूर रहो। आई थिंक ये लोग कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल हेल्थ के लिए, पीस के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका इनसे कुछ कर्मा जुड़ा हुआ था, वैसी चीज़ें हो रही, बट दे आर नॉट गुड फॉर यू, सो मेक अ डिस्टेंस विद दैम। नेक्स्ट आई गॉट द एनर्जी ऑफ द 3 ऑफ एंड्स का कार्ड। आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है। नंबर 3 की एनर्जी एक्सपेंशन आ रहा है, आप ओवरसीज ट्रैवल कर रहे हो, आपका बिजनेस, आपकी जॉब,
आपका वर्क प्लेस के अंदर आपको अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। And the last card I got here, the Magician card. Universe is saying manifest whatever you want. आप जो कुछ भी चाहते हो प्लीज़ उसे मैनिफेस्ट करो। यूनिवर्स आपको देने को रेडी है और वो चीज़ आपके पास आने को रेडी है, तो जस्ट मैनिफेस्ट इट। चीज़ें इन्फिनाइट फॉर्म में आपके पास आ रही हैं, अबंडेंस आ रही है। The Magician card is the best card as per this energy. So thank you so much for watching this. One more thing, if your date of birth is 1 10 1928 3 12 21 13 7 16 25, then this reading is very important to you. Okay. Thank you so much for watching this and joining me. Have a nice day to you all. And yes, सावन चले गया, बट इस वक्त पर भी अगर कोई एक रेमेडी आपको लगता है कि आपको करनी चाहिए, आपको लग रहा है कि आपके पास लाइफ के कर्मास आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, तो एक दो रेमेडी जो मैं आपको बता सकती हूँ। पहली रेमेडी, इस वक्त पर आप ऐसा कुछ कर सकते हो जहाँ पर आपको किसी भी तरीके से लगता है कि किसी इंसान को, किसी जानवर को, ज़रूरतमंद को, ठीक है, ज़रूरतमंद को ठिकाने की ज़रूरत है, मतलब घर की ज़रूरत है। आप किसी भी तरीके से उन्हें शेल्टर दे सको, उनके रहने की व्यवस्था कर सको, तो ऐसा कुछ करो, ये अच्छा रहेगा। एंड द सेकेंड थिंग, इस वक्त पर आप किसी इंसान को, किसी ज़रूरतमंद इंसान को, अगेन आई विल से कि ज़रूरतमंद इंसान को बर्तन दो, ठीक है। 5 दे सकते हो आप, मैक्सिमम 5 ओके हैं, 5 5 या 7 अगर आप दे पाओ, ये दोनों चीज़ें अच्छी हैं। जस्ट गो फॉर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड जॉइनिंग मी। हैव अ नाइस डे टू यू ऑल। दीज आर योर कार्ड्स। थैंक यू सो मच।